ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एंड एनालिस्ट रेहाम खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम रेहाम खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आज इद्दत में निकाह के केस में एक और गवाह पेश हुए हैं और जिस तरह के का स्टेटमेंट दिया है उसके कंटेंट्स तो यहाँ पर मैं सामने रख भी नहीं सकता कि जो कुछ उसमें लिखा गया है, लेकिन इंपॉर्टेंटली एक तरफ तो उनका अपना पॉलिटिकल करियर है जो दाव पर लगा हुआ है कुछ केसेस की वजह से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि माजी में कुछ किताबें भी लिखी गई, कुछ स्टेटमेंट्स भी आए जो सोशली डैमेज कर सकते थे चेयरमैन पीटीआई, साबिका चेयरमैन पीटीआई या बानी पीटीआई की शख्सियत को। क्या कर सके इन एक्चुअल? देखिए, पहली बात तो ये कि किताबें भी लिखी गई हैं वाला जो कमेंट है, किताबों और किताबों में फर्क होता है। अगर कोई किताब, फॉर एग्जांपल मेरी किताब जब लिखी गई तो तब लिखी गई जब लोग पावरफुल थे, जब लोगों की पूरी एस्टैब्लिशमेंट की माइट उनके पीछे खड़ी थी, और तब अगर आप पावरफुल को, ताकतवर को उनके साथ एक स्टांस लेते हैं और उनकी जो फाइनेंशियल मिसडीलिंग्स हैं और उनके जो गलत फैसले हैं खैबर पख्तूनख्वा को लेके या पार्टी के अंदर लेके, या फॉर एग्जांपल जिस तरह से वो अपनी पार्टी के कैंडिडेट्स की, खवातीन की खास तौर पे सिलेक्शन करते हैं, उसके बारे में बात करना एक बिल्कुल अलग बात है। तो अगर किताबों की बात हो तो मेरा ख्याल है कि अगर किताब लिखी जाए और तब लिखी जाए जब कोई पावर में हो, और तब लिखी जाए जबकि आप इस्लाह करने की नीयत से लिखें। 31 अगस्त 2018 को मेरी हार्पर कॉलिंस ने किताब पब्लिश की और उस किताब का मैं कहती रही कि मकसद ये नहीं था, क्योंकि मुझको बताया गया था कि वजीर आजम कौन बनने जा रहा है। मुझे 2017 में आके बताया गया कि अगर आपने किताब लिखी तो आपको उड़ा दिया जाएगा और अगला वजीर आजम कौन है, लेकिन उसके बावजूद मैंने किताब लिखी। ये नहीं सोचा कि इलेक्शन की जो कैंपेन है वो डैमेज हो जाएगी। आपकी याद दहानी करती चलूं सुनने वालों की भी कि ये जो पब्लिसिटी कैंपेन मेरी किताब की हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब एक्टर्स, मुंतखब गुलूकार और मुंतखब जो उनके कुछ माउथ पीसेस हैं उन्होंने की। मैंने इलेक्शन से पहले इसकी पब्लिसिटी या लॉन्च नहीं की। आपको साथ साथ मैं बताती चलूं कि मेरी किताब की इस तरह की कोई बुक लॉन्च या सपोर्ट नहीं हुई, ना किसी लीडिंग जर्नलिस्ट ने उसके ऊपर कोई सवाल किया, ना वो फ्रंट रो में बैठे हुए थे। एंड आई थिंक वी नीड टू ड्रॉ द लाइन हियर बिकॉज यस ऑफ कोर्स आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी होती है उसके जो आपकी पर्सनैलिटी होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, आपकी एरैटिक पर्सनैलिटी है, अगर आप जमहूरियत पसंद नहीं है, उसकी तो इम्प्लीकेशन आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे होगी। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि आज की जो कुछ भी है, लाइक आई सेड, लेकिन जो आपने किताब लिखी थी उस किताब में भी किसी की जाती जिंदगी के पिन्हा पहलुओं को एक्सपोज किया गया था, और 2014 में भी लिखी गई उस किताब की री लॉन्चिंग अभी रिसेंटली हुई है, और वो किताब भी उस वक्त लिखी गई कि जिस वक्त अभी कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था, उस वक्त उसको नर्चर किया जा रहा था। रेहान, आई वांट टू ड्रॉ द लाइन। मैंने किताब अपनी जाती जिंदगी के बारे में लिखी है, तो मेरी जाती जिंदगी में अगर मेरी वालदा का रोल है वो भी बताया है, दादी का रोल है वो भी बताया है, दादा का रोल है वो भी बताया है, अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा लिखा है, अपने बारे में बहुत लिखा है। तो ये एक गलत तासुर जो कि मीडिया देती रही है और अभी भी दे रही है। अफसोसनाक बात यह है कि रादर देन कि मीडिया आज ये बात करे कि 5 साल पहले या 5 साल से ज्यादा अरसे पहले जिन चीजों की मैंने निशानदेही की उनके बारे में बात नहीं की जा रही। तो ये बात कि वो जाती जिंदगी मेरी जाती जिंदगी है, और मैंने बार बार ये कहा कि किसी फेमस शख्स को मलाइन करने के लिए किताब नहीं लिखी गई। मेरा कसूर नहीं है कि कुछ हाई प्रोफाइल लोग मेरी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, तो मैंने एक रॉ अकाउंट लिखा है, मैंने अपने बारे में भी बड़ी ओपनली लिखा है, और अगर बाकी लोग अपने बारे में भी इतनी ओपनली लिख सकते हैं, सलाहियत रख सकते हैं, मैं तो कंजर्वेटिव्स के बारे में भी लिखा है, मैंने तो लेबर पार्टी के बारे में भी लिखा है। अगर एक किताब जो रिसेंटली छपी है, खास तौर पे चुन के ये चीज उठाए, नहीं, एक किताब जो रिसेंटली छपी है उसमें एक एलिगेशन है। आई डू नॉट, आई रियली डोंट वांट टू गो इनटू दैट, लेकिन आप पे क्योंकि एलिगेशन है, बिल्कुल ठीक, आप पे एलिगेशन है, उसको आप ही रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। और एलिगेशन ये है कि बुशरा बीबी ने रेहाम खान की चेयरमैन पीटीआई से उस वक्त और साबिक वजीर आज़म में तलाक करवाई थी, वो तलाक करवाने वाली बुशरा बीबी थी। इज इट ट्रू? आप बता सकती हैं।
आई थिंक कि जिन साहब ने ये टीवी पे, कल ही मैं किसी टेलीविजन प्रोग्राम पे थी और उन्होंने मुझे ये कहा, अगेन मैं टीवी नहीं देखती, उन्होंने कोई ऑन चौधरी की स्टेटमेंट की बात की है। आई डोंट थिंक कि वो बुक से रिलेटेड है, आई डोंट नो हाउ इट्स रिलेटेड टू द बुक, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दैट क्वेश्चन। आई थिंक कि ऑन चौधरी ने कोई स्टेटमेंट दी है एंड ऑफ कोर्स आपके पास वो मेरी किताब है, आप वो पढ़ सकते हैं। अगेन उस पर भी मेरी जो कैटेगोरिकली आई वांट टू मेक अ स्टेटमेंट कि जो भी रिश्ता दो लोगों का टूटता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरी आप शादी की या तलाक की बात करेंगे तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे फरीक पे होती है। जाहिर है जिससे मैंने शादी की है और जिससे तलाक हुई है उसका बराह रास्त इससे ताल्लुक है। अगर वो किसी के इशारे पे कुछ करता है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एंड आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन इवन ऑन कॉमेंटिंग ऑन दैट। आई होप दैट्स क्लियर। दूसरी बात ये कि मेरा मकसद बात करने का, अगर इफ यू वर टू, बिकॉज आई होप दैट आई कैन बी वेरी फेयर, अगर आप मेरा पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे बात समझना चाहें और सुनना चाहें तो वो ये है कि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स रॉन्ग। 2018 से 2021 तक जो कुछ पाकिस्तान में हुआ, पीटीआई के टेन्योर में जो कुछ खैबर पुख्तनख्वा में हुआ, 10 साल से ज्यादा उनकी वहां पे हुकूमत रही और हमारी 3.7 जो ईयर्स हैं उसकी एक फेडरल और पंजाब में उनकी हुकूमत रही। आई थिंक कि हम तोशा खाना से ज्यादा, कोई प्राइवेट इद्दत केस और वट एवर इट इज कॉल्ड, उससे ज्यादा आई थिंक आप सीरियस केसेस को उठा सकते हैं। 9 मई साइफर का जो मामला है वो, और फाइनेंशियल करप्शन, आई थिंक वी नीड टू टॉक अबाउट सीरियस थिंग्स। सो मैं समझती हूं कि पीटीआई की जो फॉरेन फंडिंग है उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। अगर मीडिया और एक जनरल जो परसेप्शन है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आई थिंक कि जो उनके फॉलोअर्स हैं वो तो कोई भी चीज मानेंगे नहीं, लेकिन हम तो बात कर सकते हैं कि 9 मई का जो वाकया है हमारी तारीख में कभी नहीं हुआ। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूं कि फारूक सत्तार साहब ने माजी में एक स्पीच, एक तकरीर ऑडियंस के तौर पे सुनी और उनको उस स्पीच के जो जलसा था ऑर्गेनाइज करने की सजा में गायब कर दिया गया, उनको बंद कर दिया गया। और मैं आपको सिर्फ ये गुजारिश कर रही हूं कि जिसकी स्पीच आई थी वो कभी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नहीं थे,